जोशी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों की सत्ता लगभग आती जाती रही है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन पिछली बार कुछ ऐसा हुआ, लोग ऐसा कहते हैं, विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस की फूट ने कांग्रेस को बहुत पीछे धकेल दिया और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही और अब लगभग 10 वर्षों की सरकार जो है वो होने जा रही है। तो ऐसे में अब जो बदलाव किए गए हैं अचानक से, ये बदलाव की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब जब अध्यक्ष की बात हो रही थी कि कांग्रेस के अंदर जो है वो बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुद्दों को धार नहीं दे पा रही है, उसके बाद अचानक से यहां पर प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हो जाता है और गणेश गोदियाल को वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। गोदियाल जी पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और गोदियाल जी ने जो चुनाव लड़ा था पौड़ी से, वो भी बहुत चर्चा में रहा था। तो उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि हाईकमान की निगाहें जो हैं वो गोदियाल जी के ऊपर है। उनको लगता है कि गणेश गोदियाल जी एक बड़ा चेहरा हो सकता है। दूसरा, यहां पर एक और चर्चा चल रही है कि गढ़वाल कार्ड, क्योंकि गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत की एक तरीके से पूरी तरीके से वापसी मानी जाएगी कि उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस बार। तो यह कहा जा रहा था कि हरक सिंह रावत जी की राजनीति खत्म हो गई है, हरक सिंह रावत जी अब जो है वो कहीं के नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी बयां कर रही है कि अभी भी दम बाकी है। कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को और क्या कहेंगे जी? दरअसल में अगर चेहरे का हिसाब देखा जाए हाँ। तो गणेश गोदियाल जी एक बहुत अच्छा कांग्रेस का मूव है। और गणेश गोदियाल जो है वो युवाओं में काफी लोकप्रिय है। पिछला चुनाव का भी मुझे ध्यान आया था कि अ, युवा काफी आकर्षित हुए थे। एक तो जमीनी नेता है, सबसे बड़ी चीज है। हाँ। और लगातार जो है लोगों से जुड़े हुए रहे। लेकिन यह है कि अब कांग्रेस ने थोड़ा ये मूव जरा थोड़ा देर देर में चला। अब समय थोड़ा सा है कि कुछ समय तक उस संगठन में किस तरह से काम कर सकेंगे या अपनी ये जो छवि है उसका प्रभाव किस हद तक दूर दराज के क्षेत्रों में ले जा सकेंगे, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत पौड़ी का चुनाव था। भले उससे उनको कुछ एक एज तो मिला है उन्हें, लेकिन जहां तक संगठन की बात है, कांग्रेस का जो संगठन है उसमें प्राण फूंकने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। फिर उसमें साथ में आपने उनके लेफ्टिनेंट के तौर पर श्री हरक सिंह जी को भी आपने आगे किया हुआ है इसमें। तो पार्टी के अंदर जो दो तरह की प्रतिभाएं हैं, ये अलग अलग तरह का प्रभाव डालेंगी। अब हरक सिंह जी अपने आप में एक बहुत सक्षम नेता है, लेकिन चुनाव आज जनता के बीच में उनकी किस तरह की स्वीकार्यता है, ये कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस की जो व्यूह रचना है उसमें कहां तक फिट होते हैं, ये देखने लायक बात है। अच्छा जोशी जी, इस और बार इस समय के हरीश रावत जी को एकदम किनारे कर दिया गया है, मतलब उनको कोई जिम्मेदारी दिख नहीं रही है बड़ी की, कोई ऐसी जिम्मेदारी उनको दिखी हो? हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि हरीश रावत जी चाहते थे कि गणेश गोदियाल जी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने। हरीश रावत जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस के बड़े पुराने और अब काफी बुजुर्ग भी हो गए हैं। अब कांग्रेस ने सोचा एक नई टीम खड़ी करें आगे, तो वैसे उनका पार्टी केवल आशीर्वाद ही दे सकती है। वैसे लोगों से वो रूबरू हो भी रहे हैं अलग अलग तरीके से, सोशल मीडिया से अलग अलग तरीके से, और बहुत ही कुशल नेता हैं। लेकिन आज उनकी स्वीकार्यता शायद मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर भी और जनता के बीच में शायद वो नहीं रही जो पहले थी। और दूसरा वो उनका ये भी है थोड़ा सा परिवार की तरफ भी काफी उनका जिम्मेदारियां हैं, तो उस जिम्मेदारियों को भी देखना है। और पार्टी का जहां तक मामला है, तो पार्टी में तो वो सर्वोच्च नेता होंगे, उन्हें पार्टी रिजेक्ट भी नहीं कर सकती और उनके भी दमखम के साथ पार्टी को चलना पड़ेगा। जैसे आप गणेश गोदियाल जी को भी गढ़वाल क्षेत्र हो रहा है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र भी ये इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता क्षेत्र और किसी उत्तराखंड की राजनीति में इस समय। जी जी जोशी जी, आप देखिए कि यहां पर एक बड़ी जो चर्चा चली है, क्योंकि एक तरफ है पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी युवा चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के और वो भी लगातार सक्रिय हैं क्षेत्रों के अंदर अपने अपने। यहां पर गणेश गोदियाल जी
क्या भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ने की ताकत रखते दिखते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अपेक्षाकृत कांग्रेस के अन्य नेताओं से वो उनकी स्वीकार्यता है जनता में, ऐसी बात नहीं है। प्रभाव डालेगी, रिजल्ट में बदलेगा, ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रभाव, क्योंकि उत्तराखंड की मैं पहले बताता हूँ कि यहाँ की जनता राष्ट्रवादी विचारधारा की है। करीब करीब क्षेत्रीय मुद्दे कुछ प्रभावी प्रभावी होते हैं थोड़े बहुत। अब वैसे विधानसभा का चुनाव है तो क्षेत्रीय मुद्दे इस समय हो सकते हैं कुछ प्रभावी हो, लेकिन केंद्र का चेहरा देख करके भी यहाँ का जो जनमानस है वो वोट देता है। पिछला जो इलेक्शन है, जब दोबारा बीजेपी पावर में आई, तो उसका सीधा प्रभाव ये थी कि केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ गांव गांव घर घर में बड़ी प्रभावी रूप से पहुंची है। और ये तो ग्रास रूट पे जाकर तो देख भी सकता है कोई भी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अन्य भी विपक्ष वाले हैं चाहे उसमें। लेकिन होता है, इस समय 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है साथ में, उसको किस हद तक जो है उसका लाभ ये लोग ले सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि गोदियाल जी अन्य नेताओं की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी है।